बाजार में नहीं थम रही बिकवाली, 200 अंक गिरकर निफ्टी 22,850 के नीचे। बैंक निफ्टी में 500 अंकों का दबाव। मिड कैप स्मॉल कैप्स की हालत खराब, दोनों इंडेक्स 2.5% से ज्यादा टूटे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद नेगेटिव। Q3 में बेहद कमजोर नतीजों के बाद दीपक नाइट्राइट 15% टूटकर बना एक्सीडेंट ऑफ द डे। तीसरी तिमाही में मुनाफा 51% घटा, IB 45% गिरी। नतीजों के बाद मनापुरम फाइनेंस भी 10% टूटा। आज सुबह बिग स्टॉक्स में दोनों स्टॉक्स को किया गया था सटीक एनालिसिस। श्रीलंका में विंड प्रोजेक्ट से हाथ खींचने के बाद अदानी ग्रुप में लगातार दूसरे दिन दबाव जारी। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, अदानी पावर 3% नीचे। अदानी एंटरप्राइजेज इस हफ्ते 7% टूटा। आ जाएंगे ग्लेनमार्क फार्मा और संवर्धना मदरसन समेत वायदा की 4 कंपनियों के नतीजे। ग्लेनमार्क को 348 करोड़ के घाटे के मुकाबले 371 का मुनाफा संभव। वहीं रेवेन्यू में भी 37% की तेजी आने की संभावना। व्हाइट हाउस में हुई पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात। ट्रंप बोले बहुत किया मिस, दोनों देशों के बीच 2030 तक आपसी व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य है। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी बनी बात। भारत को तेल और एनर्जी सप्लाई बढ़ाने पर भी सहमति। उधर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से भी हुई मुलाकात। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है मेरे एसेट शेयर खान के जतिन गेडिया। लेंगे स्ट्रैटेजीज। पहले मार्केट का पूरा एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं। मार्केट में प्रेशर परसिस्ट करते हुए 220 पॉइंट नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में भी 600 अंकों के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। और इस समय निफ्टी बैंक देखेंगे तो यहाँ भी 1% के लॉसेस हैं। 500 साढ़े 500 अंक नीचे भी कर रहा है ट्रेड। इंट्राडे में अगर निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो बाइट्स 800 के नीचे भी स्लिप होते हुए हमने देखा है। तो ब्रेथ भी मार्केट की नेगेटिव ही है। चौतरफा दबाव देखने को मिल रहा है। एक बार एनएससी स्टैट्स लाते हैं और उसके बाद सेक्टोरल स्पेसिफिक मूवमेंट्स भी आपके सामने रखेंगे। सिर्फ 200 सवा 200 स्टॉक्स ही हैं जो हर निशान में है। इनफैक्ट 256 स्टॉक्स जो तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 2346 स्टॉक्स जो दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार। दिग्गज हो या मिड कैप स्मॉल कैप हो, सभी में बिकवाली हावी है। अब आपके सामने लाते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडाइसेस। यहाँ सबसे ज्यादा पेन देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 2.3% के नुकसान के साथ तो मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है और स्मॉल कैप में तो दबाव और भी ज्यादा है। इस समय 4% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स आ चुका है। ऑलमोस्ट 4% इसे कहेंगे। 617 कोई कमजोरी दिन के लोअर लेवल्स पर। तो पेन इंटेंसिफाई हो रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में और भी ज्यादा। एक इंडेक्स 3, एक इंडेक्स 4% नीचे कर रहा है कारोबार। अगर सेक्टोरल मूवमेंट भी देखेंगे आज तो आज सभी माफ कीजिए सेक्टर्स में लाल निशान में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी, फार्मा, एनर्जी, पीएसयूज में सबसे ज्यादा गिरावट है। इस मार्केट ट्रेंड के बीच में अपॉर्चुनिटी कहाँ है, इस पर करते हैं बातचीत। जतिन बताइए। देखिए ओवरऑल अगर जो मैं निफ्टी की बात करूं तो हमें लगता है कि निफ्टी लगातार 1 महीने के अंतराल के अंदर 22,800 का लेवल जो है वो थर्ड टाइम टेस्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस बार ये जो सपोर्ट लेवल है वो ब्रीच करके नीचे की तरफ 22,670 22,600 के जोन तक भी स्लिप हो सकता है। पिछले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने जो पुल बैक देखा था उसमें 23,200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उभर के आया है, जो 20 डे एवरेज का रेजिस्टेंस था। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो अपसाइड है वो कैप्ड है और जो सपोर्ट था 22,800 के आसपास वो ब्रीच होते हुए नजर आ रहा है और नीचे की तरफ 22,670 तक स्लिप हो सकता है इन दी केस ऑफ निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करूं तो हमें लगता है कि जो एक फ्रेश ब्रेकडाउन आया है और उसमें भी 48,000 तक की एक फॉल हमें देखने मिल सकती है। तो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में व्यू हमारा नेगेटिव है। कोई भी इंट्राडे पुल बैक आता है तो सेल करके चलिए और अगर जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है तो उसको डेफिनेटली कट करके शॉर्ट साइड की तरफ रुख बनाना चाहिए। तो ट्रेड बिकवाली की साइड ही सजेस्ट किया गया है क्योंकि ब्रेथ मार्केट के नेगेटिव है, सेंटीमेंट नेगेटिव है और चार्ट्स भी नेगेटिव ही हैं। तो यहाँ पर बेच कर ही आपको चलना है। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक जतिन क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए हम ऐसे स्टॉक्स चुन के आए हैं जिन्होंने लास्ट 1-2 दिनों में एक पुल बैक दिया है लेकिन वो पुल बैक फिजल आउट हो गया है। तो पहला जो रिकमेंडेशन सेल साइड की तरफ होगा वो कंटेनर कॉर्पोरेशन में होगा।
पुल बैक आया था 20 डे एवरेज पे फिजल आउट हो गया और नेक्स्ट लेग ऑफ द डाउनसाइड शुरू हो गया है। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 690 का और नीचे में टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 640 के है। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में सेल साइड की तरफ का रिकमेंडेशन होगा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी एक पुल बैक आया था, वो अगेन पुल बैक फिजल आउट हो गया है और नेक्स्ट लेग ऑफ द फॉल स्टार्ट हो गया है। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को 545 के स्टॉप लॉस से सेल करना होगा और नीचे में टारगेट रहेंगे 515 के। ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं कंटेनर कॉर्प और एलआईसी हाउसिंग, जहां पर बिकवाली की पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं। अब लेकर आते हैं सेलेक्ट पॉकेट्स मिड कैप की, जहां पर सबसे ज्यादा पेन है आज के कारोबार में। इंडेक्स आपने देखा 3% नीचे है। कोई भी ऐसे मिड कैप सेगमेंट नहीं है जहां पर बाइंग देखने को मिल रही हो। 1500 पॉइंट नीचे अब आ चुका है इंडेक्स। अब दिखाते हैं पॉकेट्स। तो केमिकल्स के साथ शुरुआत करते हैं। दीपक नाइट्राइट रिजल्ट्स के बाद धुलाई हुई स्टॉक की 15% नीचे है। 7% नीचे थिरुमलाई केमिकल, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 6% नीचे, हिरनबा इंडस्ट्री 12.5% नीचे है। ऑयल एंड गैस भी प्रेशर में है। यहाँ पर कैस्ट्रॉल 5% नीचे, 5% के लॉसेज ऑलमोस्ट महानगर गैस और एमआरपीएल में देखने को मिल रहे हैं। चेन्नई पेट्रोल 4% नीचे है। अब दिखाते हैं आपको एनबीएफसीज। मनापुरम फाइनेंस अर्निंग्स के बाद पिटाई स्टॉक की 11% नीचे, 7.5% नीचे आईएफसीआई, रेपकॉम फाइनेंस 6.5% नीचे, 5% नीचे है पेटीएम। फार्मा में बिकवाली काफी हावी है। इनफैक्ट फार्मा इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स है आज के सेशन में, 3.5% टूटा हुआ है। आप स्टॉक्स देखेंगे तो 12.25% नीचे लिंकन फार्मा, नेटको फार्मा 9.5% नीचे, 9.5% नीचे लॉरस लैब और मार्क्संस फार्मा भी 7.5% नीचे है। आईटी में भी वीकनेस ही है। इंडेक्स हालांकि 0.5-1% नीचे है, लेकिन मिड कैप्स में सेंटिमेंट ज्यादा बिगड़े हुए हैं। मास्टेक 7% नीचे, 6% नीचे डेटामेटिक्स, रामको सिस्टम्स 9% नीचे, 4% नीचे है जेंसर। और क्विकली एक बार दिखाते हैं आपको रियल्टी पॉकेट। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2.5% नीचे है। ऑल्दो स्टॉक्स देखेंगे तो सिग्नेचर ग्लोबल 4% नीचे, 3.5% नीचे गोदरेज प्रॉपर्टीज, फिनिक्स मिल 3.25% नीचे और 3.25% नीचे ही ओबरा रियल्टी कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। लेकिन एक स्टॉक जो हमने सबसे पहले देखा इस लिस्ट में केमिकल स्पेस से, वो था दीपक नाइट्राइट। और नतीजों के बाद दीपक नाइट्राइट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों दीपक नाइट्राइट बना है आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, ये समझते हैं। यतिन मुता से हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए यतिन। देखिए, अगर हम दीपक नाइट्राइट की बात करें तो अनुमान से कई खराब नतीजे आते हुए नजर पड़े। इनफैक्ट जो इनका केमिकल इंटरमीडिएट्स का बिजनेस है या फिनोलिक्स का बिजनेस हो, दोनों ही बिजनेसेस में आपने एक बड़ा इंपैक्ट आता हुआ देखा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें Q3 के नतीजों की तो मुनाफा 51% घट के 98 करोड़ पे आया है। अनुमान था लगभग 182 करोड़ का। रेवेन्यू भी 45% गिरे हैं और मार्जिन्स देखिए किस तरीके से गिरे हैं, 9% के नीचे हो गए हैं, जबकि पिछले साल जो है 15% के पार का आंकड़ा था। तो कहीं ना कहीं मार्जिन्स में बड़ी गिरावट आपको क्लियरली देखने को मिली है, जो प्रॉफिट्स को इंपैक्ट कर रहा है। एडवांस इंटरमीडिएट्स का जो पीबीआईटी मार्जिन है वो लगभग 3% आया है, जो पिछले साल 14% के आसपास था। और फिनोलिक्स का पीबीटी मार्जिन जो है वो लगभग 13.3% से घट के 8.9% हो गया। और कंपनी ने कहा है कि शॉर्ट टर्म में दोनों ही सेगमेंट्स में चुनौतियां रहेंगी। पोस्ट मार्केट आज कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल है, जहां ग्रोथ पे और कंपनी की स्ट्रैटेजी पे आगे जाके चर्चा होगी। लेकिन क्लियरली बाजार को नतीजे पसंद नहीं आए, जिसके बाद स्टॉक में 13 से 14% का प्रेशर बना हुआ है। ओके, शुक्रिया आपका यतिन। एक बार स्टॉक पर राय भी ले लेते हैं। जतिन, देखिए दीपक नाइट्राइट ऑलरेडी 14.5% नीचे है। नेक्स्ट लेवल सपोर्ट के कहीं दिखाई दे रहे हैं क्या, या फिर और वीक हो सकता है? हमें लगता है कि ये 1740 तक एक फॉल और भी कंटिन्यू रह सकता है। जो प्राइस एक्शन है वो तो डेफिनेटली नेगेटिव है, तो कोई भी पुल बैक आएगा तो वो सेल ऑफ हो जाएगा। तो अगर जो किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली इसमें से करंट लेवल्स पर निकल जाइए, क्योंकि 1740 तक का नेक्स्ट सपोर्ट है और मेरे को लगता है कि हाई प्रोबेबिलिटी वहां तक स्लिप होगा ये स्टॉक। ओके, तो ये बात हुई दीपक नाइट्राइट की। 335 रुपए नीचे भी कर रहा है कारोबार। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करते हैं हमारे खास इनिशिएटिव ग्रो की और ग्रोथ कोड की। अब बात करते हैं जो ग्रोअर सीएनबीसी आवास की एक खास पहल है, जिसके माध्यम से हमने आपको निवेश की बारीकियों और प्रभावी ट्रेडिंग रणनीतियों से रूबरू कराया है। और अब हम इस सफर के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम ट्रेडर्स को बताएंगे इलिक्विड ऑप्शंस के जोखिम और उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करने के तरीकों के बारे में। एफएनओ ट्रेडिंग में जबरदस्त उछाल,
2018 से अब तक मार्केट वॉल्यूम्स में 30 गुना की बढ़ोतरी। फिर भी कई ट्रेडर्स लिक्विड ऑप्शंस के खतरे से है अनजान। Majority of the retail traders are jumping onto those options where liquidity is less, because that's where they can see the movement of an option price is very high and heavy. Now there is a lot of problem with something like this. F&O सेगमेंट में इंट्राडे प्राइस वेरिएशन 200 से 2000% तक हो सकता है। एक लिक्विड ऑप्शन में तो 39,000% तक की रिकॉर्ड मूवमेंट देखी गई। इतने ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ ये इलिक्विड ऑप्शंस एक पल में ही आपके कैपिटल को खत्म कर सकते हैं। You need to be aware that the option can become illiquid if the underlying stock prices move too far too fast. So you have to be careful about that the options are not exercised, because then a huge amount is required, else you will be penalized. इलिक्विड ऑप्शंस मार्केट मैनिपुलेटर्स के लिए बेहद आकर्षक बन गए हैं, जिससे अनजान रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान और भी बढ़ जाता है। I would say SEBI has been doing everything it takes to curb that manipulation, but it can still happen. And it's very important that retail traders should understand these kind of manipulations happen. वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए पीरियोडिक कॉल ऑप्शंस लगाए गए हैं और एक दिन में 3 ऑर्डर्स तक पास कर सेबी इलिक्विड ऑप्शंस के मैनिपुलेशन को पेनलाइज करने में बेहद एक्टिव है। Firstly, what you have to do is check the open interest of that specific strike. Does it have enough open interest build-up? Secondly, before the event, like a result announcement, if you want to buy an option, ensure you are able to hedge the option in case of an adverse movement to the extent of 5, 10, 15% if the underlying moves. ऑप्शंस में निवेश करते समय सावधानी बरतें। हमेशा लिक्विडिटी को अहमियत दें और अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए अच्छे से पूरी जांच पड़ताल करें। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और फटाफट से एक बार मार्केट का चेक आपके सामने लेकर आते हैं। प्रेशर परसिस्ट करते हुए मार्केट में निफ्टी 22,810 पर है। सेंसेक्स में भी 1% के लॉसेस। निफ्टी बैंक अब 1% नीचे कारोबार कर रहा है डेज लो पर। 3% नीचे मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स 4% नीचे है। ब्रेथ मार्केट के नेगेटिव। फार्मा में सबसे ज्यादा गिरावट आज के सेशन में 3.5% नीचे इंडेक्स कर रहा है कारोबार निफ्टी फार्मा का, तो यहाँ पर प्रेशर है। एनर्जी 2.5% नीचे है आज के कारोबार में। निफ्टी मेटल इंडेक्स में 2% के आसपास के लॉसेज और रियल्टी भी 2% नीचे कर रहा है कारोबार। ब्रेथ मार्केट के नेगेटिव ही है। 257 स्टॉक्स है जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं और बाकी 2356 स्टॉक्स जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। लेकिन खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं और दिखाते हैं कि मुकाबला किस किस के बीच में चल रहा है। आशीष